ये बात तो हुई सियासत की। अब हम बात करते हैं सत्ता की, और सत्ता में भी उस निर्णय की जो सरकारी नौकरियों से जुड़ा हुआ है। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस एजेंडे से भी जुड़ा हुआ है जो छोटा परिवार सुखी परिवार की अवधारणा के विपरीत है। संघ चाहता है कि बहुसंख्यक आबादी भी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करें। कई बार सुना होगा, मोहन भागवत जी को भी सुना, उनके दूसरे नेताओं के उससे भी सुना होगा कि नहीं, अब बहुसंख्यक आबादी को 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए। ढाई दशक से पहले जो अवधारणा थी वो अलग तरह की थी कि छोटा परिवार सुखी परिवार, सीमित परिवार की नीतियां बन रही थी देश में, क्योंकि पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा था। तब 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों पर कई तरह की बंदिशें लगाई जा रही थी। उनकी जो उनको मिलने वाले सरकारी लाभ रोके जा रहे थे। जिन पर जब बंधन लगाए जा रहे थे तो उनमें सबसे बड़ी चीज थी कि सरकारी नौकरी में यदि इनका प्रवेश रोक दिया जाएगा तो जनसंख्या नियंत्रण में हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज था कि उन्हें सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाए, और इसका नियम भी बनाया। इस तरह के बंधन का दुष्प्रभाव यह पड़ा कि देश में युवा आबादी में कमी आने लगी। धीरे धीरे लोगों ने कम बच्चे पैदा करने लगे। फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आई तो वहां भी ये रहा, बच्चे बाहर चले गए, आबादी का जो फर्टिलिटी रेट है वो भी गिरने लगा। आप कहीं भी चले जाइए, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, ये लगभग हर जगह समस्या है। राज्य इन जो है राज्य राज्य हैं जो भारत के, वहां बुजुर्ग आबादी का दबाव दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस खतरे को भांपते हुए ही 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता को सरकारी नौकरी से वंचित करने का नियम बदलने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को दिए थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने किया इससे उल्टा। अब देखिए, नौकरशाही कैसे चलती है, सत्ता कैसे चलती है, सियासत कैसे चलती है, सब अपने ढंग से चलती है। तो यहाँ सत्ता ने क्या किया, उन्होंने मुख्यमंत्री की इस बात को ध्यान ही नहीं दिया। विभाग ने 6 जून को एक ड्राफ्ट रूल्स जारी किए, ड्राफ्ट नियम बनाए, और वो उसका नाम था मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 2026। इसका मसौदा जारी कर दिया। इसमें 2 बच्चों की पाबंदी को बरकरार रखा गया था। अब इसमें किया क्या उन्होंने कि साहब, यदि आपके जो है दूसरा बच्चा जुड़वा हो जाता है तो आपकी संख्या 3 हो जाती है, तो आपको वंचित नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने उस ड्राफ्ट नियम में प्रावधान कर दिया। यह प्रारूप नियम कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया। मुख्यमंत्री के सामने आया नियम, उन्होंने देखा तो वो स्वाभाविक है, नाराजगी आती, मुख्यमंत्री नाराज होते। उन्होंने प्रारूप नियम को निरस्त कर दिया। वहीं जो ड्राफ्ट नियम था जो राजपत्र में छप गया था, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, इसको हटाइए आप। और 2 से अधिक बच्चे होने पर नौकरी से वंचित करने का जो नियम है उसे हटाने का कहा, वही निर्णय ले लिया ऑन द स्पॉट। और जो 2 से अधिक बच्चों वाला जो नियम था वो 2001 में आया था। कब आया था? जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी। तत्कालीन राज्य सरकार ने नियम बनाया कि 26 जनवरी 2001 या उसके बाद 2 से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए पात्र नहीं होंगे। मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में भी 2 से अधिक बच्चों को कदाचार की श्रेणी में रखा गया था। अब ऐसा नहीं है कि आपने सरकारी नौकरी में आ गया तो फिर तीसरा बच्चा कर लिया, तो आपको वो सिविल सेवा कंडक्ट रूल के तहत कार्रवाई आपकी होगी। मध्य प्रदेश में घटती युवा आबादी का जो मुख्य कारण है, राज्य की घटती प्रजनन दर है और बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि है। ये 2 ही कारण है इसमें। हालांकि भारत सरकार की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां युवाओं, जो 15 से 29 वर्ष के जो लोग होते हैं उनको हम सामान्यतः युवा कहते हैं, कि आबादी का अनुपात राष्ट्रीय औसत की तुलना में अब भी काफी मजबूत है। अभी टाइम है थोड़ा सा, मध्य प्रदेश जब बुजुर्ग आबादी पूरी तरह से हो जाएगी, लेकिन तो इसलिए वो जो तुलनात्मक तौर पर अभी मजबूत है। मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी में हो रहे बदलाव के जो कारण हैं उनमें प्रजनन दर सबसे ऊपर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर प्रति महिला 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से भी कम होकर लगभग 1.9 हो गई है। मतलब 2 बच्चे से भी कम पैदा हो रहा है एक महिला के। तो ये जो आंकड़ा है ये घटती आबादी की तरफ इशारा करता है, युवा आबादी की तरफ। बच्चे जब कम होंगे तो युवा की संख्या पर भी इसका प्रभाव आता है। तो अभी जो पिछले
25 साल का जो नियम था उसका असर अब दिख रहा है कि युवा आबादी कम हो गई। इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश में भी बच्चों और किशोरों की जो 0 से 14 वर्ष के होते हैं उसको किशोर तक की आबादी का प्रतिशत घटा है। दूसरा कारण आयु संरचना में बदलाव है। प्रजनन दर घटने और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों की संख्या और कार्यशीलता जो 15 से 59 साल का है का अनुपात बढ़ा है। 15 और 59-60 में अनुपात बढ़ गया। अब क्योंकि लोग लंबे जिंदा रहते हैं, 60 साल से ऊपर भी जिंदा रहते हैं, तो जो है उसका अनुपात भी बिगड़ा है, जिससे बच्चों व युवाओं की तुलनात्मक हिस्सेदारी में कमी आई है।